की मुख्य परीक्षा के लिए हर कैंडिडेट को एक वैकल्पिक विषय का चयन करना पड़ता है और अक्सर ये स्टूडेंट्स के लिए सिर दर्द बन जाता है। अगर बात हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की हो तो ये समस्या तो और भी बढ़ जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस विषय का चयन आपको प्रीलिम से पहले ही कर लेना पड़ता है और एक बार जो सब्जेक्ट चुन लिया उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में कंफ्यूजन होना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए हम लेकर आए हैं वो सब्जेक्ट्स जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के फेवरेट रहे हैं और जिनसे सिलेक्शन करने में भी संभावना बढ़ जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है टॉप स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इन यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन फॉर हिंदी। आगे बढ़ने से पहले ये समझना आवश्यक है कि वैकल्पिक विषय का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विषय ऐसा होना चाहिए जो बहुउपयोगी हो, अर्थात सिर्फ वैकल्पिक विषय के स्तर पर सहायक होने की बजाय परीक्षार्थी को संपूर्ण परीक्षा में मदद करे। इस दृष्टि से विषय ज्यादा अच्छे माने जाते हैं जो सामान्य अध्ययन में व्यापक भूमिका निभाते हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र। कुछ हद तक इस सूची में समाज शास्त्र को भी शामिल किया जा सकता है। दर्शन शास्त्र के समर्थक कह सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 4 एथिक्स में उनके विषय की प्रबल भूमिका है, पर सच ये है कि उस प्रश्न पत्र में ऐसी तकनीकी प्रश्न पूछे ही नहीं जाते हैं कि दर्शन शास्त्र की पृष्ठभूमि होने से कोई विशेष बढ़त मिल जाती हो। अगर कोई विषय निबंध या साक्षात्कार के लिए सहायक होता है तो उसे बेहतर माना जाता है। जो विषय सामान्य अध्ययन की दृष्टि से बेहतर माने गए हैं, जैसे कि भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन तथा अर्थशास्त्र, वे निबंध में भी सहायक होते ही हैं। समाज शास्त्र भी निबंध की दृष्टि से सहायक विषय है। साहित्य और दर्शन जैसे विषय भी निबंध में काफी हद तक मददगार सिद्ध होते हैं। विशेषतः पहले निबंध में जो किसी अमूर्त या कल्पना प्राप्त विषय पर पूछा जाता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये देखा गया है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मानविकी के विषय हमेशा से ही पसंदीदा रहे हैं। इससे पीछे एक कारण है कि ये हो सकता है कि मानविकी के विषय की स्टडी मटेरियल्स हिंदी में मिल जाते हैं। आंकड़ों के अनुसार रेकमेंडेड उम्मीदवारों द्वारा चुने गए वैकल्पिक विषयों में से 84.7% आर्ट्स भाषा सहित संबंधित थे। इसके बाद क्रमश विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित 6.8%, 5.4% और 3.1% उम्मीदवार थे। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की बात की जाए तो भूगोल और पॉलिटिकल साइंस उनके पसंदीदा विषय रहे हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों और यूपीएससी पाठ्यक्रम के विषयों को देखते हुए आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्रों के लिए निश्चित तौर पर इसे एक एडवांटेज के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि छात्र ये विषय पहले ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ चुके होते हैं। हिंदी साहित्य के विषय भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत आकर्षित करता है। हालांकि लिटरेचर के विषय में भी ये धारणा है कि इसमें नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल बेहतर हो या आप प्रैक्टिस से उसे बेहतर बना सकते हैं तो आपको लिटरेचर से ही परीक्षा देनी चाहिए। एक विषय और है इतिहास। इस विषय का सिलेबस तो हालांकि थोड़ा विस्तृत है, लेकिन इसके स्टडी मटेरियल हिंदी में आसानी से उपलब्ध हैं और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसमें मैथ्स आधारित प्रश्न भी होते हैं जिसमें पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों के आधार पर हम उन विषयों की सूची बताएं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद साबित हुई है, तो वो इस प्रकार है: भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, सामाजिक शास्त्र, लोक प्रशासन, हिंदी साहित्य, इतिहास। दोस्तों, वैसे तो यूपीएससी के विषय में किसी का भी प्रभुत्व चिरकाल के लिए नहीं होता है। जैसे एक समय था जब सोशियोलॉजी और लोक प्रशासन का बोलबाला था, लेकिन आज भूगोल और राजनीतिक शास्त्र टॉप ट्रेंड में है। इसीलिए आपको विषय का चयन करते समय अपनी क्षमता का आकलन जरूर करना चाहिए और सभी कसौटियों पर कसने के बाद उस विषय का चयन करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।